नमस्कार टीम, कैसे हैं आप। मैं अमन शर्मा आज आया हूं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने के लिए एप्लीकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं और एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टीम, मैं पिछले 5 ईयर से हेल्प कर रहा हूं एडुकेटर, ट्रेनर, कोचेस की ऑफलाइन से ऑनलाइन की जर्नी में। एप्लीकेशन बनाने के लिए 10 पॉइंट्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने डिमांड किया कि हमें ऐप तो बनाना है लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखें। टीम, चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आपको एप्लीकेशन टाइप चूज करना है कि हमें एप्लीकेशन जो बनाना है वो व्हाइट लेबल बनवाना है या ऑन डेवलप बनाना है। व्हाइट लेबल का मतलब क्या होता है कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है, जैसे क्लासपास कंपनी देती है, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी कस्टमाइज होती हैं, आपको जस्ट उसको फिल करना होता है। बहुत सिंपल होता है। इसमें आपकी सबसे पहली चीज हेडेक कम होगी, कॉस्टिंग कम होगी, आपको सिर्फ पढ़ाने के साथ मतलब होगा, काफी चीजों के लिए डैशबोर्ड भी मिलता है, काफी चीजें आप कर भी सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये एप्लीकेशन आपकी 20 से 25 हजार में रेडी हो जाती है। दूसरा होता है ओन डेवलप्ड ऐप, जैसे खान सर फिजिक्स वाला की हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक अपनी पूरी टेक टीम हायर की हुई है, डेवलपर से लेके हर चीज, ग्राफिक्स की टीम, हर चीज की टीम। वहां पे आपका खर्चा जो 2 से 2.5 लाख आता है और हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये दोनों में ये फर्क है। दूसरी चीज, आपको अगर ऑन डेवलप्ड ऐप बनानी है तो उसमें आपका बेस बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा का मतलब है जैसे खान सर फिजिक्स वाला का है, उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुनिया जानती है और काम चल रहा है। लेकिन अगर आप बहुत स्टार्टिंग से काम स्टार्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बस मुझे अभी स्टार्ट करना है, फ्यूचर में फ्यूचर का देखेंगे, तो आपको व्हाइट लेवल ऐप के साथ जानी चाहिए, क्योंकि ये 7 दिन में बन जाती है और सारी चीजें इसमें ऑलरेडी बनी होती हैं। क्लासपास जैसी कंपनी आपको पहली सब कुछ चीजें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स की होती हैं ऑलरेडी बना के देती है। ये है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कंपनी की हिस्ट्री। कंपनी की हिस्ट्री जरूर चेक करें। कंपनी स्टैब्लिश कब हुई, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कंपनी के पास टोटल क्लाइंट्स कितने हैं, हर क्लाइंट के ऐप पे कितने डाउनलोड्स हैं, एवरेज क्लाइंट कितना अर्न करता है। क्योंकि कंपनी की हिस्ट्री जानने से बगैर, अगर आप उसके बिना अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ते हो, मान के चलो वो कंपनी 1 साल पहले स्टैब्लिश हुई थी और उनके पास इतने फंड्स ही नहीं है क्लाइंट्स को रिटेन करने के, तो कहीं ना कहीं पे आपका ऐप भी इन फ्यूचर रिस्क में आ सकता है। अब जैसे कोई कंपनी है, उसका चैट जीपीटी पे जाके वैल्यूएशन चेक करो, वो कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, आज तक कितने ऐप बना चुकी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंपनी की अगर हिस्ट्री अच्छी है तो आप उनके एक जो है कस्टमर बनने जा रहे हो, आप उनके पास एक अपनी दुकान खोलने जा रहे हो। और अगर वो दुकान चलानी है तो हमारी बिल्डिंग पहले से स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारी बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो हमारी दुकान कभी ना कभी फ्लॉप हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिल्डिंग। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि हम जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, पास्ट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, कितने क्लाइंट्स को वो बना चुके हैं, सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट आता है दैट इज एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। अब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाता हूं, सॉरी, तो मैं ये चेक करूंगा कि उस कंपनी ने ऑलरेडी इस कैटेगरी के क्लाइंट्स को कितना ग्रो करवाया है और उनके पास एटलीस्ट 2-3 क्लाइंट ऐसे हैं जिनके 1 लाख डाउनलोड है, जो इनकी बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं और आज तक उनका एप्लीकेशन कितने टाइम से बना है और कितना बढ़िया उन्होंने ग्रोथ की है। तो ये बहुत जरूरी है कि उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट की लिस्ट पूछें कि भाई मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूं तो आप किसी एक डिजिटल मार्केटिंग की ऐप बता दीजिए मुझे जिसमें अच्छा काम हो रखा है। इससे क्या होगा ना, आपको ब्रांड वैल्यू अपनी पता चलेगी कि अगर वो क्लाइंट ने इतना काम किया है तो ऑब्वियस है मेरा भी काम होगा। और इस कंपनी ने आज तक उनकी जर्नी से लेकर अभी तक उनको हेल्प किया और रिटेन किया है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है टीम, दैट इज फुल डेमो। आप उस कंपनी के जो भी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं उनसे पूरा डेमो लीजिए। डेमो के बिना एप्लीकेशन मत लीजिए। डेमो में उनसे पूरे हिडन चार्जेस पूछिए, पूरा पूछिए कि डेटा सिक्योरिटी के क्या फीचर है, मार्केटिंग के क्या फीचर हैं, ये एप्लीकेशन में हमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन होके मिल रही हैं, ये पूरी चीजें उनसे आप पूछिए। ये चीजें पूछे बिना आप एप्लीकेशन को मत परचेज कीजिए। डेमो बहुत जरूरी है। कई बार आप कॉल करते हो और जो सामने वाला बंदा है आपको फीचर्स बताता है और आप ऐप परचेज कर लेते हो, लेकिन आपको एक डेमो जरूर लेना चाहिए। डेमो हर कंपनी फ्री देती है। डेमो में आपको 90% ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कैसे काम करने वाला है। जैसे कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अमन शर्मा ग्रोथ एक्सपर्ट, प्ले स्टोर में जाके आपको पूरा डेमो वीडियो और कैसा आपका ऐप बनने वाला है पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा भी एप्लीकेशन खुद का व्हाइट लेवल है। आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ऐप कैसा बनने वाला है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जर्नी प्लस ग्रोथ। वो कंपनी आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे करने वाली है, मतलब आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद लोगो वगैरह डिजाइन में आपको वो कंपनी हेल्प कर रही है। सेकंड, वो कंपनी आपको ट्रेनिंग में क्या सपोर्ट करने वाली है। अगर आपने 25,000 की ऐप ली है और आप 1 मंथ में अपने एफर्ट से 25,000 कमा लेते हो, उसके बाद के क्या स्टेप्स होने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या स्टेप्स वो आपको देने वाले हैं,
ये बहुत मेन पॉइंट है टीम, कि अगर मैं अमन शर्मा के साथ जुड़ रहा हूं, अमन शर्मा मेरे को 25,000 तो मैंने कमा लिया, उसके बाद क्या क्या स्टेप लेने वाले हैं। आप जो मेरा यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, आप नीचे और भी वीडियोस देखिएगा, 140 वीडियोस हैं, प्रोडक्ट से लेके डिजिटल मार्केटिंग के सारे टॉपिक्स हमने डाले हुए हैं। एंड सबसे अच्छी चीज क्या है कि अप्रैल मंथ में हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में फोकस करने वाले हैं। हम कम से कम 30 सेशन देने वाले हैं, वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, जिसमें मेटा ऐड, गूगल ऐड सब कुछ रहेगा और टोटली फ्री रहेगा। इस जो है डिजिटल मार्केटिंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे, जो चैट पे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आज ही अपना स्लॉट बुक करें। टोटली फ्री होगा, सिर्फ एडुकेटर्स, ट्रेनर, कोचेस के लिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा और फ्री में ये सर्विसेज दी जाएगी। जर्नी प्लस ग्रोथ के बाद आप ये चेक करिए कि वो कंपनी का खुद का क्या प्रॉफिट है। वो कंपनी मुझे व्हाइट लेवल ऐप दे रही है। अभी ना मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मार्केट में काफी कंपनीज आ गई हैं जो ये बोलती है 5,000 में लाइफ टाइम ले लो, 1% पे एप्लीकेशन ले लो। आपको पता है जब भी एप्लीकेशन लेते हो एक सर्वर कॉस्ट होता है। अब क्लासपास कंपनी का 7.37% है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना कि वो कंपनी का खुद का क्या प्रॉफिट है। मान के चलो वो कंपनी ये बोल रही है वो 1% में दे रहा हूं, 5,000 में दे रहा हूं, लेकिन वो खुद क्या कमा रहे हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रहे। जिस भी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के साथ आप बात कर रहे हो, उनसे ये पूछे कि अगर मेरी ग्रोथ हो रही है तो कंपनी का इसमें क्या प्रॉफिट है। अगर मान के चलिए कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, तो ट्रस्ट मी वो ग्रोथ की जर्नी 10 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो कंपनी आपके बिहाफ पे कुछ कमा रही है तो डेफिनेटली वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कंपनी क्या कमा रही है, क्योंकि व्हाइट लेवल ऐप है, 25,000 में 2-3 साल दे रही है। 25,000 में 2-3 साल में तो एक एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं निकलती, लेकिन वो कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है और वो आपको ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकती है। और टीम यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, आप अच्छी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो ना, आपके डिजिटल मार्केटिंग का पूरा खर्चा बचा देती है। वो आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देती है। अब जैसे क्लासपास की बात कर लें, की अकाउंट मैनेजर हैं, कस्टमर सक्सेस मैनेजर है, कैटेगरी मैनेजर हैं, वो आपके बिहाफ पे उनको एक असाइन टारगेट होता है कि आपको इतना करना है। तो आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा है ना, तो उनका भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस है, आप ये जरूर देखिए कि वो कंपनी का प्रॉफिट क्या है मेरे थ्रू। इसके बाद इंप्लॉय, ठीक है, जो इंप्लॉय जिससे आप बात कर रहे हो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो इंप्लॉय कितने साल से उस कंपनी में है, वो इंप्लॉय के खुद की कितने कस्टमर्स हैं, उस इंप्लॉय का बैकग्राउंड क्या है। अब जैसे मैं क्लासपास में पिछले 4 ईयर से काम कर रहा हूं, मेरी कम्युनिटी चलती है व्हाट्सएप पे, 1,000 प्लस क्लाइंट है, मेरा प्ले स्टोर में ऐप है, 2,000 प्लस डाउनलोड्स है, हर यूट्यूब वीडियो पे कमेंट है, हर प्ले स्टोर एप्लीकेशन में मेरा रिव्यू है। आप उस कंपनी के इंप्लॉय की खुद की हिस्ट्री चेक करें कि वो कितने टाइम से है, क्योंकि कई बार कंपनी के कमिटमेंट अच्छे होते हैं, इंप्लॉय के कमिटमेंट खराब होते हैं। ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो बंदा पर्टिकुलरली जो पर्सन है वो कब से जुड़ा हुआ है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उसने आज तक कितने क्लाइंट्स बनाए हैं, क्योंकि आप कंपनी के साथ नहीं, आप उस इंप्लॉय के साथ जुड़ रहे हो एट द एंड। ओके, इसके बाद ये चेक करिए ग्रोथ प्रोसेस क्या है उस कंपनी का, ठीक है। और ग्रोथ प्रोसेस में कंपनी आपको क्या हेल्प करने वाली है। जैसे कि मेरा कोई क्लाइंट आता है, कोई एडुकेटर हमारे साथ जुड़ता है, हम सबसे पहले उनकी ऐप डेकोरेशन पे वर्क करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। उसके बाद हम एक फनल बनाते हैं, उनका कोर्सेज को लिस्ट करते हैं, चाहे कंटेंट हो या ना हो, उनका कोर्स एटलीस्ट लिस्ट कर देते हैं। फिर उनसे इंस्टाग्राम पे रील डलवाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि इसको बूस्ट कैसे करना है। फिर सारा ट्रैफिक व्हाट्सएप पे आता है। व्हाट्सएप पे आने के बाद उनका ट्रैफिक जो है वहां पे एक डेमो सेशन होता है फ्री ऐप के थ्रू, फिर उनके कूपन देके कोर्सेज सेल होते हैं। ये हमारा जो है फनल प्रोसेस रहता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो कंपनी का फनल प्रोसेस क्या है, ग्रोथ जर्नी क्या है, वो इन फ्यूचर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में क्या हेल्प कर सकती है। वो कंपनी मेरे लगाए हुए 500,000 पे में क्या मुझे रिजल्ट ला के दे सकती है। रिजल्ट लाना देखो किसी के हाथ में नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग में, ऑब्वियस है, लेकिन उनको एटलीस्ट उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको इन फ्यूचर पेड प्रमोशन करवाना है तो पर्टिकुलर कंपनी आपको हैंड होल्डिंग दे रही है या नहीं दे रही है। उनके जो पर्टिकुलर इंप्लॉय है जिनको आपने पेमेंट किया, उनके पास इतना टाइम है या नहीं, और उनको पर्टिकुलरली उस चीज की नॉलेज है या नहीं है। ये बहुत मैटर करता है टीम, और इस चीज का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद सपोर्ट सिस्टम आप उस कंपनी का चेक करें। अब जैसे क्लास प्लस है, आप इसका एडमिन डैशबोर्ड देखोगे ना मेरी डेमोज वीडियोस में, एडमिन डैशबोर्ड पे आपको ये मिलेगा कि व्हाट्सएप सपोर्ट अलग है हमारा, ईमेल सपोर्ट अलग है, कॉल बाय बटन अलग है। तो उस कंपनी का बेसिकली सपोर्ट सिस्टम क्या है, उस कंपनी में अगर आपने ऐप ली है तो आपने अगर एक मेल पे टिकट रेज की है लोगो चेंज करवाने के लिए, कितने देर में कंफर्म हो रही है। अभी जैसे क्लास प्लस है, इसका मैक्सिमम टैक्स 24 to 48 आवर्स में हम क्वेरी रिजोल्व कर देते हैं। जैसे मान के चलो आप मुझसे ऐप लेते हो, पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैं हूं, आपकी जो भी क्वेरीज है मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो ये बहुत मैटर करता है। अभी ना काफी कंपनी जो 5,000 में ऐप देती हैं, 2,000 10,000 में देती हैं, उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, क्योंकि आप भी एक बिजनेसमैन हो। आपके पास अगर बंदे ही नहीं होंगे
इंप्लॉय ही नहीं होंगे तो आप क्या सर्विस दोगे सबको, राइट? तो सर्विस वही कंपनी देती है जिसके पास इंप्लॉय ज्यादा होते हैं। उनकी कंपनी की पूरी स्ट्रेंथ चेक करें, कौन कौन इंप्लॉय काम कर रहा है और किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इसकी पूरी R&D आप कीजिए। ओके, इसके बाद मोर अपॉर्चुनिटीज पे आप बात कीजिए उस कंपनी से कि भाई मैं अगर आज, अब जैसे क्लासपास कंपनी है, क्लासपास के साथ टेक्स्ट बुक कंपनी एक्वायर्ड, क्लासपास के साथ जुड़ चुकी है। अब क्लासपास में जो भी एडुकेटर आते हैं वो इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ करते हैं, तो हम ऑब्वियस है अच्छे रेट पर उनको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज भी देते हैं। तो आप ये चेक करिए कि मैं उस कंपनी के साथ जुड़ रहा हूं, इन फ्यूचर ये मेरे लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं। अब जैसे मेरे एक कस्टमर है, क्लाइंट है, उन्होंने बेसिकली ऐप लिया, 1 लाख डाउनलोड किए, तो मैंने उनको आइडिया दिया कि सर आप और फैकल्टीज हायर करके इसमें दूसरे सब्जेक्ट्स को भी प्रमोट करना शुरू करें, है ना। उन्होंने वो चीज की, ब्रांडिंग की, प्रमोशन की, आज काम चल रहा है। तो ये देखिए वो कंपनी मेरे लिए और अपॉर्चुनिटीज के क्या क्या दरवाजे खोल सकती है और मेरे को कहां कहां पे ग्रोथ करवा सकती है, मेरे टाई अप करा सकती है, मेरे कोलैबोरेशंस करवा सकती है। इन चीजों का ध्यान रखिए। बाकी टीम, नीचे दिए गए लिंक पे एक बार क्लासपास का डेमो जरूर देखिए। मेरे साथ एक डेमो में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके जरूर जुड़ें। और सबसे मेन जो चीज है ना यहाँ पे एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो है ट्रस्ट। आप उस कंपनी के एम्प्लॉय पे ट्रस्ट कीजिए, उसके बारे में जानिए, कंपनी के बारे में जानिए। सबसे ज्यादा मैटर करता है वो आपको किस लेवल तक समझा पा रहा है। कहीं ये तो नहीं वो आते ही आपसे पैसे मांग रहा है, वो चीज गलत है। वो आके आपको कितना समझा रहा है, कितना आपको अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की जर्नी दिखा रहा है ना, ये मैटर करता है। इसके अलावा एप्लीकेशन बनाना क्यों जरूरी है, मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा उसके भी। एक तो सबसे बड़ी बात है जो ट्रस्ट बनता है, दूसरी बात है हमारा फनल बनता है, तीसरी बात है हमारा जो है लीड कैप्चरिंग होती है, चौथा हमारी कंटेंट सिक्योरिटी, पांचवा हमारा ब्रांड वैल्यू। अगर ये चार सारी चीजें हमारे पास है ना, ट्रस्ट मी, आप दिल्ली से बैठ के पुणे के बच्चे, पुणे से बैठ के कहीं के भी, हैदराबाद, किसी भी सिटी के बच्चे जो आप 2 किलोमीटर पे घूम रहे हो, वो पूरे इंडिया को आप कर सकते हो जस्ट एक क्लिक में। और इसको करने के लिए बहुत इजी से प्रोसेस है। यूट्यूब फनल बना लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, सबको व्हाट्सएप पे लाए, व्हाट्सएप से एप्लीकेशन में लाए, एप्लीकेशन में लाने के बाद फ्री डेमो क्लास दी, उसके बाद कन्वर्जन, ये सिस्टम रहता है। और मैं अमन शर्मा आने वाले नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में, दोबारा बता रहा हूं कि अपने ग्रुप पे फ्री सेशन देने वाला हूं एडुकेटर्स, कोचेस, बिजनेस ओनर्स को, जिसमें हम पूरी पेड मार्केटिंग सिखाने वाले हैं। पेड मार्केटिंग का मतलब मेटा ऐड वगैरह पूरा चला के दिखाएंगे और आपको करने में भी हेल्प करेंगे। तो जरूर नीचे दिए लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ एक डेमो बुक करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।